हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार और अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको लेकर आपको ये वीडियोस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी तरीके से आपको आगे भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है हमारा, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। और आपको इसमें कुछ डाटा भी दिया हुआ है। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp आपको दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और जी गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको दे रखा है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। तो आपको प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। चलिए तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो ये प्रोटॉन है, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। एक दूसरे से r दूरी पर ये रखे हुए हैं, हमें इस r दूरी का मान निकालना है। तो देखिए क्या क्या हमें दे रखा था, हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और हमें स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। देखिए जैसे कि हम जानते हैं जो प्रोटॉन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, बस उनके क्या होता है, चिन्ह का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक चार्ज होता है और हमारे पास जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है हमारे पास। तो प्रोटॉन के आवेश को हमने ई प्लस से मान लिया, ई प्लस से हमने उसको दर्शाया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन हमारा इस बिंदु पर रखा है और दूसरा प्रोटॉन हमारा इस बिंदु पर रखा हुआ है। अब हम जानते हैं समान आवेशों में क्या होता है, एक ही प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब ये प्लस आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा और ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा। तो इस तरीके से देखिए दोनों क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इस प्रतिकर्षण बल का परिमाण हम कूलाम के नियम से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बट्टे R स्क्वायर। यानी जो आवेश होते हैं हमें उसका परिमाण लेना होता है, उसका चिन्ह नहीं लेना होता है। और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं, ये होता है 9 इंटू 10⁹। Q1 की जगह हम E रख देंगे और Q2 की जगह भी हम E रख देंगे और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास ये R स्क्वायर। देखिए इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, देखिए करके ऐसे लिखा हुआ A/B और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है C/D। ठीक, तो क्या करते हैं हम इस तरीके से कैंची की गुणा करना बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंची की गुणा। तो ये हो जाएगा हमारे पास देखिए A इंटू डी और ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे B इंटू सी। वही सेम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, 1 का मल्टीप्लाई इधर और इस वैल्यू का मल्टीप्लाई हम इसमें करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास F इंटू आर इसका बराबर 9 इंटू 10⁹ और देखिए E इंटू ई क्या हो जाएगा हमारे पास E स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 9 इंटू 10⁹ इंटू ई स्क्वायर और ये देखिए एफ कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में। तो जो आर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 9 इंटू 10⁹ इंटू ई स्क्वायर बाई एफ। चलिए यहाँ भी हम गुणा का निशान लगा दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों प्रोटोनों के बीच की दूरी आ गई। अब देखिए यहाँ पे ई पर स्क्वायर है, अंडर रूट में कोई किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है हमारी संख्या। तो देखिए ई हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और देखिए अंडर रूट 9 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये 3 आ गया और यहाँ से हमारे पास ये ई आ गया। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 10⁹ अपॉन एफ, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास इन प्रोटोनों के बीच की दूरी। अब देखिए सवाल में उन्होंने शुरुआत में हमसे कुछ कहा था कि जो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। यानी जो F का मान है, यानी F हमारा बराबर है प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार। तो हम जानते हैं भार होता है W यानी M इंटू जी। ठीक, इसलिए इसने हमें M और G का मान दिया हुआ है। तो M हो जाएगा हमारे पास देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और G का मान हमें दिया है इन्होंने 9.8। तो F का मान हो जाएगा, देखिए इसकी गुणा की जाते हैं 1.67 और 9.8 की, तो ये हो जाएगा 1.67 और 9.8।
8 7 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 पंजे 8 छिंग 48, 48 से 5 53 का 3 हासिल लगा 5, 8 एकम 8 5 13। 9 से करते हैं 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 6 54, 54 और 6 60 का 0 हासिल लगा 6, 9 एकम 9 9 और 6 15। ये 6 3 और 3 6, ये हमारे पास 3 5 और 1 6, ये हमारे पास गुणा होके आ गया। उसके बाद देखिए दशमलव देखना है, तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी टोटल 3 अंक हो गए हमारे पास। तो पीछे से दशमलव लगा देंगे 3 अंक पे, तो 1 2 3, यहाँ पर हमारा ये दशमलव आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 16.3। ये 6 2 बार आया हुआ है, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक लेना काफ़ी ठीक है हमारे पास, वरना हमें कैलकुलेशन करने में आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वर्गमूल वगैरह भी निकालने होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम 2 अंक तक ही रहने देते हैं। और ये 10 की पावर -27 न्यूटन, इतना हमारे पास ये बल का मान हो जाएगा। अब इस एफ का मान क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास R बराबर 3 इंटू ई, और ये है हमारे पास अंडर रूट में 10 की पावर 9 बाई एफ की जगह ये वैल्यू लगा देंगे अब हम 16.36 इंटू 10 की पावर -27। ई का मान यहाँ पे लगा दीजिए, ई का मान है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर 9 अपॉन, देखिए हम जानते हैं कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ हो 10 की पावर ए, अगर हम इसको क्या करते हैं जबरदस्ती करना है इसके साथ, ठीक है, जबरदस्ती करते हैं तो क्या होता है हमारे पास हाथों में खरोंच वगैरह लग जाती है। तो इसी तरीके से क्या करते हैं हम इसको जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे हैं, तो देखिए इस पर एक खरोंच लग गई, यानी इस पर क्या आ गया, एक माइनस आ जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसी तरीके से यहाँ पे ये अगर माइनस की संख्या होती तो ऊपर ले जाते तो क्या हो जाता है, ये प्लस का हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये 10 की पावर 27 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10 की पावर 27, और नीचे हो गया हमारे पास ये 16.36। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 4.8 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ हो जाएगा ये हमारे पास 10 की पावर 27 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास 16.36। आगे देखिए अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है अंडर रूट में a बाई बी, तो क्या कर सकते हैं इस अंडर रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं, a पे भी कर सकते हैं और b पर भी इस तरीके से हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो वही अब हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो इसके आगे फिर यहीं पर देखिए तो r इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर -19, देखिए 10 की पावर 36 पर अंडर रूट हमने अलग कर दिया, और 16.36 पे हमने अंडर रूट ये अलग अलग इस तरीके से कर दिए। देखिए हम जानते हैं किसी संख्या पर अगर इस तरीके से वर्गमूल चढ़ा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर हमारे पास हाफ होती है। तो इसी तरीके से देखिए ये 10 की पावर 36 पर अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 36 इसकी पावर 1/2, तो 2 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स, तो ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 18, यानी अंडर रूट 36 को, यानी अंडर रूट 10 की पावर 36 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 18। तो देखिए यही हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4.8 इंटू 10 की पावर -19, और ये हो जाएगा हमारे पास इधर से 10 की पावर 18। देखिए नीचे हमारे पास क्या है अंडर रूट में 16.36, अब इसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो 16.36 का अंडर रूट किस तरीके से निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं दो दो के जोड़े बना लीजिए, पीछे से स्टार्ट करते हैं, दो दो के जोड़े बनाना, वर्गमूल निकालना होता है तो दो दो के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल निकालना होता है तो हम तीन तीन के जोड़े बनाते हैं। अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौक 16। देखिए जो संख्या यहाँ लिखी है वही इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 4 8। उसके बाद देखिए एक दशमलव, तो दशमलव हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। यहाँ से देखिए हमारे पास 0 बचा, क्या पता करेंगे अब जोड़े से संख्या उतारेंगे, 36 आ गया हमारे पास ये, ठीक। अब देखिए कोई भी अगर संख्या मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए थोड़े के लिए 1 लिखते हैं, तो उस छोटी संख्या पे हमारी 1 हो गई, ठीक है, 1 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 81। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा संख्या हमारे पास माइनस की हो जाएगी, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी क्या करेंगे हम, जैसे हम सिंपली हम भाग में करते हैं ना जाने का 0 लगाएंगे इस तरीके का।
और क्या करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, भाग में हम सिंपल एक जीरो उतारते थे, लेकिन यहाँ पे हम दो जीरो उतारेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़े से संख्या चलती हैं, तो दो जीरो हम अपनी तरफ से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला अंक कितना है 8 और यहाँ पे कितना है 36, तो हम जानते हैं 8 चौक 32 और 8 पंच 40, ठीक है, यानी 40 क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या करेंगे हम 4 से करेंगे, ठीक है 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 4 का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये भाग चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक ये आ गया हमारा इसका वर्गमूल 4.04, 2 डिजिट तक हमारे पास काफ़ी है, सफिशियंट रहता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। जब इसको रफ किए दे रहे हैं, ये हमारे पास जो वर्गमूल आ गया वो आ गया 4.04, यानी ये वर्गमूल हमारे पास इसका आ गया 4.04। देखिए अब पावर्स को ऐड किए थे, हम जानते हैं गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ये 4.8 अपॉन 4.04। देखिए -19 और 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 हमारे पास बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें भाग करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्या है, ऊपर पॉइंट के बाद एक संख्या है, ठीक है। तो कहाँ पे संख्या ज़्यादा है, नीचे वाले संख्या ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम, कितनी संख्या ज़्यादा है, इधर दो संख्याएं हैं, तो 100 से ऊपर गुणा कर देंगे, 100 से ही नीचे गुणा कर देंगे। तो 4.8 में 100 से ऊपर गुणा कर दी हमने, और 4.04 में 100 से ही हमने नीचे गुणा कर दी, और ये 10 की पावर -1 हमारा इस तरीके से रहा। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 480 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 404 इंटू 10 की पावर -1। 404 से क्या करेंगे, 480 में हम भाग देंगे। देखिए 404 से अब हम भाग देंगे 480 में, तो पहले देखिए एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 404। या देखिए 10 में से 4 गए तो हमारे पास 6 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास 7 बचेगा, 76 बचा। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पॉइंट लगाएंगे, हम एक ज़ीरो लगाएंगे। देखिए अभी एक ही बार जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 404। यहाँ देखिए 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, यहाँ से हमारे पास ये 5 बचा, यहाँ से हमारे पास ये 3 बचा। क्या करेंगे, देखिए ज़ीरो लगा लेंगे हमारे, फिर यहाँ कितने बार जाएगा, देखिए 4 8 32, ठीक है। यहाँ देखिए 35, और यहाँ कितना है हमारे पास 8, 4 8 32 समथिंग 8 बार गया। ये हो जाएगा हमारे पास 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 से गुणा करेंगे 0, 0 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 चौक 32। देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये भाग चलता जाएगा, यानी जो हमारे पास आया ये समथिंग वैल्यू आ गई हमारे पास 1.18 के आसपास हमारे पास ये वैल्यू बैठेगी, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक लेना हमारे पास काफ़ी सही रहता है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.18, भाग देने पर हमारे पास ये आया 1.18 इंटू 10 की पावर -1। अब देखिए हम जानते हैं कहीं पर 10 की पावर -a है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर a। तो यानी पास ये हो जाएगा हमारे पास 1.18 इंटू 1/10, ठीक। इसका मतलब 10 से क्या करना है आपको, इसमें भाग करना है, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.8 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई इन दोनों प्रोटोनों के बीच की दूरी। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से क्या हो गया, पूरा हो गया। इसी तरीके से जो आपको बचे हुए क्वेश्चन है उन पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको अगर पूछना है या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।